वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ और आपके साथ में शेयर करूँगी बीफ कोफ्ता की रेसिपी, जो कि बहुत सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होंगे। और आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे और जूसी बने हैं ये। और बहुत ही इजी वे में आपको बनाना बताऊंगी ये बीफ कोफ्ता की रेसिपी। तो अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने 750 ग्राम के करीब मीट लिया है और उसमें 10% हमने फ़ैट ऐड किया है, ताकि कोफ्ते जो है वो सॉफ्ट और जूसी बने और ये अपने ही इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल रिलीज़ हो। और इसके अंदर काफ़ी ये जो फ़ैट होता है गोश्त में लगा हुआ काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो अब मैंने इसमें एक बड़ी प्याज और 1 हैंडफुल पुदीना यानी कि मिंट लीव्स, और इसके अंदर मैं अब ऐड करूँगी हरी मिर्चें। तो ये मैंने इसी में ऐड कर दिया है ताकि जब हम गोश्त को पीसें ब्लेंडर में तो ये साथ ही सब चीज़ें पिस जाएँ। ये मैंने 4 से 5 हरी मिर्चें ली हैं। अदरक का 1 इंच का टुकड़ा लिया है, इसको पीसेस में कट कर लिया है। और 5 से 6 मैंने इसमें लहसुन की कलियां ली हैं। तो अगर लहसुन की बड़ी कलियां हैं तो आप 5 से 6 ले लें, बाकी अगर छोटी हैं तो उसको आप डबल कर लें। तो ये मैंने तमाम ग्रीन मसाले के साथ कीमे को पीस लिया है ब्लेंडर में, चॉपर में। तो अब आप देख सकते हैं बिल्कुल कोफ्ते का जितना बारीक कीमा होता है, 3 बार मशीन को हम चलाएंगे तो ये इस तरीके का हो जाएगा। अब ये मैंने भुने हुए चने लिए हैं, तकरीबन 2 बड़े टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून के करीब, और इतनी ही खसखस ली है जिनको पीसने के बाद ये 4 to 5 टेबल स्पून बन गए थे। इसको मैंने बिल्कुल बारीक पाउडर फॉर्म बना लिया है। तो इसमें से मैंने 2 बड़े यानी कि 2 टेबल स्पून फुल भर के मैंने इसमें कीमे में ऐड कर दिए हैं बीफ में इसमें। और अब ये गरम मसाला भी जो मैंने ताज़ा ही पीसा है वो उसकी मैंने 1 टीस्पून फुल भर के वो ऐड कर दिया है। और गरम मसाले में जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं मैं आपको अभी वर्बली बता दूंगी। और ये मैंने 1 टीस्पून के करीब नमक और 1.5 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च और 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड कर दी है। तो आप इसमें कुटी हुई मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें हरी मिर्चें ऐड की हैं तो वो ज़्यादा ना हो जाएं, इसलिए मैंने पिसी मिर्चें बस 1.5 टीस्पून ऐड कर दी हैं। तो अब हम तमाम मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। और इसमें प्याज वगैरह भी है, चने भी हैं, तो ये बहुत हमारे सॉफ्ट और नरम मुलायम कोफ्ते बनकर तैयार होंगे। तो अब हम इनके कोफ्ते बना लेंगे। मीट बॉल्स, ब्राउन मीट बॉल्स बन जाएंगी तो हम आपको दिखाएंगे कि ये कितने अच्छे सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। तो ये बच्चों बड़ों को सबको बहुत ही पसंद आते हैं और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, क्योंकि तमाम चीज़ें इसमें जो हम ऐड करते हैं वो सब हमारे घर में ही मौजूद होती हैं। तो आप बाज़ लोग चने के बजाय इसमें बेसन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें खसखस और चने लाजमी ऐड करती हूँ, क्योंकि यही ऑथेंटिक रेसिपी है इसकी। जो ओरिजिनल रेसिपी है वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अच्छा, ये 2 कोफ्तों में मैंने 1 अंडा बॉयल करके 2 अंडे बॉयल करके 2 कोफ्ते मैंने अंडे वाले बना लिए थे, और बाकी जो है वो मैंने मसाले वाले बनाए हैं। तो इसमें मैंने धागा लगा दिया है ताकि ये अंडे पे से इसका जो कीमे की लेयर है ये उतरे ना। तो अगर आप नरगिसी कोफ्ते बनाना चाहते हैं तो तमाम कोफ्ते इसी तरीके से बना के आप धागा लपेट लें और इसी तरह बना लें। तो मैं सिर्फ 2 बनाती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को कोफ्ते अंडे वाले पसंद हैं और कुछ को बिना अंडे वाले। तो इस तरह आधे मैंने सारे मैंने वैसे रहने दिए और 2 मैंने अंडे वाले बना लिए। अच्छा, 3 बड़े साइज़ की प्याज ले ली हैं ग्रेवी के लिए, और इसको मैंने बिल्कुल बारीक पीस लिया है। और इसमें 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है, और 1.5 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। और हमें ग्रेवी ज़्यादा चाहिए होती है, कोफ्ते ज़्यादा हैं तो इसलिए। अब 1/2 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी ऐड की है, टर्मरिक। और धनिया पाउडर इसमें मैंने 2 टीस्पून ऐड किया है फुल भर के। पिसी हुई लाल मिर्च मैंने इसमें ली है 1.5 टीस्पून। ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमने एक पैन में 1 कप ऑयल लिया है, और इसमें ये होल गरम मसाले जो हमने डाल दिए हैं। काली मिर्च है, लौंग है, काली मिर्च है 4 से 5 लौंग हैं, 3 से 4, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 1 तेज़पत्ता है। तो बस इसमें हम कोफ्ते डाल के हल्का सा फ्राई करेंगे इसको।
कोफ्तों को कि इन पे गोल्डन सा कलर आ जाए। इनको फ्राई करने से इसके अंदर अच्छा सा टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। तमाम कोफ्ते हमने इसमें ऐड कर दिए हैं और अभी हमें इसमें चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना है, वरना कोफ्ते जो हैं वो टूटने लग जाते हैं। तो अब हमें हाथ से बस पैन को पकड़ के कपड़े से अब थोड़ा सा हम हिलाएंगे। थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया है ताकि बिल्कुल जो कोफ्ते हैं वो नीचे की तरफ चिपके ना और जले भी ना, तो थोड़ा सा पानी मैंने बिल्कुल ऐड कर दिया है। तो बस इससे कपड़े से हमने इसको हिलाना जलाना है, चम्मच नहीं चलाना है। अभी थोड़ा सा इनका कलर चेंज हो जाए तो फिर हम इसको चम्मच से थोड़ा सा सेट कर देंगे ताकि ऊपर के नीचे और नीचे के ऊपर हो जाए। तो बहुत एहतियात से हम कोफ्तों में चम्मच चलाते हैं ताकि ये टूटे ना, बिखरे ना। तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ से ये इनका कलर गोल्डन हो चुका है और अब मैं इनको थोड़ा थोड़ा करके टर्न करूँगी। तो बस ये हमारा हो चुका है। अब इस पॉइंट पे मैंने मसाला डाल दिया है। आप चाहें तो कोफ्ते निकाल के फिर मसाला भूनें फिर डालें, उस तरह से भी सही रहता है। इस तरह से भी सही रहता है कि कोफ्ते भी हम मसाले के अंदर ही पक जाते हैं और फिर हम बाद में इनको अच्छे तरीके से भून लेते हैं। तो ये हमारे मसाले में कोफ्ते गलेंगे जब तक, मसाला भी अच्छे से पक जाएगा और फिर हम मसाले को अच्छे से भून लेंगे। तो ये हमने चला लिया अच्छे तरीके से। अब हम इसे ढककर 5 से 10 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं पानी खुश्क हो चुका है, ऑयल ऊपर आ चुका है और अच्छे तरीके से भुन चुका है मसाला भी और कोफ्ते भी भुन चुके हैं। अब इस पॉइंट पे मैं 2 टेबल स्पून के करीब दही ऐड करूँगी और दही को भी मसाले में अच्छे तरीके से भून लेना है, बिल्कुल कच्चा नहीं रहना चाहिए। चला चला के हल्के हाथ से हमें मीडियम फ्लेम, हमने बिल्कुल लो फ्लेम कर दिया है और दही डालते वक्त बिल्कुल लो फ्लेम कर देना चाहिए ताकि इसके दही के जो हैं वो दाने दाने ना हो और ये हमारे मसाले में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो बस इसी तरह हल्के हल्के चला के हमें दही को भी कोफ्तों में भून लेना है, मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। दही से डालने से कोरमा वाला फ्लेवर आ जाता है मसाले में। तो बस ये हमें अच्छे तरीके से बिल्कुल हमने ये भून लिया है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब इस पॉइंट पे हम इसमें पानी ऐड करेंगे। जितनी ग्रेवी हमें चाहिए कोफ्ते में, हमें उतना पानी इसमें ऐड करना है। 1 कप के करीब इसमें पानी मैंने ऐड किया है। अब इसमें अच्छे तरीके से बॉयल आ जाए जब तक हमें इसे कुक करना है मीडियम फ्लेम पर। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छे हमारे कोफ्ते यम्मी से बनकर रेडी हुए हैं। बस हमें इसे थोड़ी सी देर ही पकाना है और इसके ऊपर हम गार्निश करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि बस ऑयल भी हमारा इसमें बिल्कुल सेट है। 1 कप के करीब ऑयल हमने लिया था, बिल्कुल परफेक्ट है। और अब उबाल आने तक इसमें हम पकाएंगे। और ये मैंने इसमें कोरिएंडर लीव्स, हरा धनिया के पत्ते चॉप करके वो ऐड किए हैं। 3 हरी मिर्चें ऐड की हैं मैंने इसमें। आप चाहें तो अदरक भी चॉप ऐड कर सकते हैं ऊपर से। तो बस ये इसको अच्छे से उबाल लेने के बाद मैंने इसको डिश आउट करना है। ये मैंने डिश आउट कर लिया है। ट्रेडिशनल हमारा लुक आ रहा है इसमें और आप देख सकते हैं कोफ्ते इतने सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार हुए हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी और अगर रेसिपी पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और मिलते हैं हम किसी अच्छी सी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।